अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। ये हमारे पास एक होमिक्स का एमपीपीटी लगा हुआ है। ये देखें, स्क्रीन इसकी कैमरे में वाज़ेह नज़र नहीं आती, इसलिए भी मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो साथ में हमने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि ख़ुद तैयार की है। तो आज हम जो चीज़ टेस्ट करने लगे हैं कि आया ये जो एमपीपीटी है बैटरी को फुल करके कट ऑफ क्यों नहीं करता। क्योंकि हमारे कस्टमर के पास ये पुराना एमपीपीटी लगा हुआ था, उसको हमने 100 एम्पेयर की बैटरी दी है। ये तो 200 एम्पेयर की है ना, वो सामने पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं क्लोज़ करके आपको फिर बता दूंगा। तो अभी बैटरी का मसला ये आ रहा था कि बैटरी फुल होने के बाद ये उसको बंद नहीं कर रहा था। तो आज हम ये सोलर की वायर है, ये चेक करें, इसके साथ दुकान के ऊपर इसको लगा के टेस्ट करने लगे हैं कि आया ये बैटरी को फुल क्यों नहीं करता। सबसे पहले हमारे पास ऊपर 3 सोलर पैनल छोटे लगे हुए हैं, तो ये वायर हम लगा लेते हैं। वायर लगाने के बाद फिर आपको टेस्ट करते हैं कि अगला इसका प्रोसेस क्या होगा, क्या मसला निकला है, क्या नहीं निकला, वो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी वायर, ये जो वायर है ना, ये अटैच कर लें एमपीपीटी के साथ। हमने बैटरी को चार्जिंग के ऊपर लगा लिया है, ये चेक करें। ये हमारी इस टाइम 12.4 के ऊपर हमारी बैटरी चली गई है, चार्ज हो रही है। तो ये हमने एमपीपीटी टेस्टिंग के लिए लगाया था ना। अभी देखें इसमें मसले क्या आ रहे हैं। मसले ये आ रहे हैं, कभी ये बैटरी बता रहा है 10.3, 3.2 एम्पेयर बता रहा है, मतलब कि कोई एक्यूरेट चीज़ नहीं बता रहा। दूसरे नंबर पे बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि क्या छोटे पैनल को हम एमपीपीटी के साथ लगाएं सीरीज़ में, वो हमारे एम्पेयर बूस्ट करके देगा या नहीं करके देगा। तो ये हमारे पास ऊपर से वायर आ रही है, ये देखें। ये हमारे पास जो वायर लगी हुई है, ये 3 पैनल लगे हुए हैं, छोटे पैनल ना, तो उनको आप 2 ही समझ लें, क्योंकि एक पैनल के थोड़े से एम्पेयर डाउन है, पुराना पैनल था, तो 2 पैनल समझ लें। तो इस टाइम हमें एमपीपीटी जो बता रहा है वो 6.2 एम्पेयर बता रहा है, और वोल्ट कभी बता रहा है 17, कभी 18, कभी 10। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखें, अभी ये हमारा कंट्रोलर हमें ये तो बता रहा है 10.3 हम आपकी बैटरी के वोल्ट हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक मीटर है, देखें। ये जो एमपीपीटी होते हैं ना, ये बस फॉर्मेलिटी के तौर पे ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बकाया इनका इतना मेरे हिसाब से एक्यूरेट बताना कोई बनता नहीं है, बताते भी नहीं है, बस ये इन्होंने डिस्प्ले बनाया होता है। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं डीसी वोल्ट के ऊपर। तो इसके वोल्ट चेक करते हैं, क्या हमें आगे ऐसे ही वोल्ट दे रहा है 17.9 या 10, 11, 12 जितने भी अप डाउन कर रहा है। ये देखें, तो ये हमारी बैटरी की ये प्लस आ गई और ये माइनस आ गई। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये चेक करें, हमें इस टाइम वहाँ स्क्रीन पे बता रहा है जी 17, कभी 10, कभी क्या बता रहा है, और यहाँ पे एक्यूरेट वोल्ट देखें क्या आ रहे हैं 12.78। इस टाइम हमारी जो बैटरी के अंदर चार्जिंग है वो मतलब चार्ज हो रही है 12.78 हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी मीटर हमारा ख़राब है, एमपीपीटी ख़राब नहीं है, हमारा मीटर ख़राब है। दूसरी चीज़ हमने जो टेस्ट करनी है, क्या हमारा ये वाला एमपीपीटी एम्पेयर को वोल्ट से बूस्ट करके देता है या नहीं देता। हर वीडियो में मैं बताता हूँ। आज एक्सपेरिमेंट ये क्लैम मीटर के ज़रिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि क्या हमारे छोटे पैनल को के साथ अगर हम एमपीपीटी लगा लें तो वो एम्पेयर को बूस्ट करता है या नहीं करता। तो ये हमारा एम्पेयर मीटर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं 40 एम्पेयर के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि 40 एम्पेयर के नीचे नीचे जितने एम्पेयर भी होंगे, अगर 40 एम्पेयर से कम एम्पेयर हैं तो फिर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल ये रॉन्ग दे रहा है, थोड़ी देर इसको लगा के छोड़ेंगे तो फिर ये एक्यूरेट बताना शुरू कर देगा। ये हमारी आ गई प्लस वायर। तो हमेशा एम्पेयर टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने माइनस वायर में क्लैम मीटर डाल के एम्पेयर टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लस वायर है ना, यहाँ से कॉमन हो जाती है, ये 2 आपस में कॉमन है, ये आपको एम्पेयर नहीं बताएंगी। माइनस वायर से आपने इसको क्लैम मीटर डालना है। ये देखें, अभी एक्यूरेट वो वहाँ पे 6.1 वो एम्पेयर शो हो रहे हैं, ये चेक करें ना। फिर कहते हैं लोग कि ऐसे वैसे, हम जो काम करके देते हैं दिखाते हैं वो मुकम्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखें, हमारे पास एमपीपीटी भी लगा हुआ है,
कंट्रोलर भी लगा हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है, हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। ये देखें पंखा सोलर वाला वो सप्लाई के ऊपर चल रहा है। हम जो करते हैं बस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते रहते हैं। तो अभी कहने का मकसद ये है कि ऊपर से हमारे 3 एम्पेयर आ रहे हैं और अब आगे चेक करते हैं कि आगे आउटपुट के ऊपर हमें ये कितने एम्पेयर बूस्ट करके दे रहा है। ये देखिए, तो आपने देखा यहाँ पे हमें जो एम्पेयर मिल रहे हैं वो 3.8 एम्पेयर आ रहे हैं हमारे सोलर पैनल के। सोलर पैनल हमारे थोड़े से यूज्ड में हैं तो इसलिए उनके एम्पेयर कम है। तो 3.8 से हमें ये बढ़ा के दे रहा है, तकरीबन 1 एम्पेयर हमें बूस्ट करके दे रहा है। तो 1 एम्पेयर हमें इजाफी दे रहा है। ये अभी जो MPPT हमारा लगा हुआ है ना, ये हमें 1 एम्पेयर एक्स्ट्रा बना के दे रहा है। तो अगर यहीं पे सीरीज़ पे होते तो फिर ये जो है हमें करंट को डबल बूस्ट करके दे देता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है वो पैरेलल में लगा हुआ है। इंशाल्लाह ये किसी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आया ये हमारे वोल्ट को बूस्ट करता है या नहीं करता। मतलब कि अगर सीरीज़ में लगाएं फिर बूस्ट करके हमें देता है या नहीं देता। तो अभी फ़िलहाल हम जो चीज़ टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो स्क्रीन के ऊपर अक्सर दोस्तों को नज़र आ रहा होता है कि हमारे बैटरी जो है जी 18 वोल्ट दे रही है, 20 वोल्ट दे रही है, ये ओवर चार्जिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग हो रही हो। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि आपका ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है दोस्तों ये ख़राब होता है। तो ये जो अभी एम्पेयर मीटर है ये भी फेक हमें बता रहा है, ओरिजिनल नहीं बता रहा। तो यहाँ पर अभी इन चीज़ों का मसाइल का हल क्या है, इन चीज़ों के मसाइल के ऊपर बात करते हैं कि इसके लिए अगर आपको चाहिए ना तो ये वाला ये मीटर अभी ये लगा हुआ है ना 12.4 अभी देखें दिखा रहे हैं। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाता है, 400-500 रुपये का मिल जाता है। ये वाला आप मीटर छोटा सा होता है, लेकर इसके साथ अलग से या बैटरी के साथ अटैच कर लें या फिर आप यहाँ पर अटैच कर लें। कहीं भी आप बैटरी के आउटपुट के ऊपर अटैच करेंगे ना, आपको इसका ओरिजिनल रिज़ल्ट जो होता है ये वाला, ये आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर है। उसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर जाके फुल होगी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमारी बैटरी फुल है। तो देखें अभी मेरे पास ये जो चल रहा है ना 12.4 के ऊपर चल रहा है। ये ऊपर सेल बार भी दिखा रहा है, जैसे आपके मोबाइल में पुराने सिस्टम में आता था कि कितने सेल रह गए हमारी चार्जिंग। तो ये रेड जो कलर है ये समझ लें जिस टाइम बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी ना 11 वोल्ट के ऊपर चली जाएगी, फिर ये रेड के ऊपर आ जाएगा। 12 से लेकर 13 के दरमियान ये 3 सेल रहेंगे, ये 12 से 13 के दरमियान में ये सब्ज़ रहेगा। तो इसके बाद एक और कलर आएगा, अभी मुझे कलर नहीं याद कि यहाँ पर जो 3 सेल आगे बने हुए हैं 13 से लेकर 14.5 तक कितने कलर रहेंगे। तो चले वो एक अलग बात है, जिस टाइम आएंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो अभी ये हमारी बैटरी 12.4 के ऊपर चार्ज हो रही है। ये कहाँ पे जाके फुल होगी? तो दोस्तों अगर ये चार्जिंग के ऊपर लगी हुई है ना, फिर आपकी ये वाली जो यहाँ पे हो या फिर ये कंट्रोलर हो या फिर MPPT हो, अगर तो वो आपको एक्यूरेट बता रही हैं, ठीक बता रही हैं, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये आपकी चली जाएगी 14.4 के ऊपर जाके ना बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। तो जिस टाइम आपका सोलर 7 से अगर सोलर हट जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, धूप चली जाती है, फिर कितने वोल्ट आपको शो होने चाहिए? फिर आपको 13.45 वोल्ट या 6 वोल्ट, हर बैटरी का अपना हिसाब होता है। ये अभी मेरे पास लिथियम बैटरी है जो कि मैंने 200 एम्पेयर की खुद तैयार की है एक कस्टमर की डिमांड के ऊपर। ये वाली बैटरी हमारी जब चार्जिंग मोड के ऊपर होगी ना, इसको चार्जिंग का करंट देंगे, साथ चार्जिंग वाला करंट भी आएगा और बैटरी वाला भी करंट होगा, फिर ये होगी 14.4 के ऊपर। जैसे ही हम इसके साथ से चार्जर हटाएँगे, वो चाहे सोलर का है या फिर वापडा से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, 14.4
से हट के बैटरी चली जाएगी 13.456 वोल्ट के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि बैटरी के जो अपने वोल्ट होते हैं फुल वोल्ट ना, वो 13.6 वोल्ट तक ये बैटरी जा सकती है। जिस टाइम आपकी बैटरी फुल होगी 13.6 के ऊपर चली जाएगी। एक और बैटरी मैंने लगाई हुई है चार्जिंग के ऊपर, वो मैं वापडा से चार्ज कर रहा हूँ, उसका भी मैं आपको डिटेल देता हूँ, फिर आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये MPPT वाली बात आप जहन से निकाल लें कि या कंट्रोलर हो। अभी बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेज आते हैं कि ताहिर भाई हमारा जो कंट्रोलर है वो वोल्ट भी सेम बता रहा है, एम्पेयर भी सेम बता रहा है। तो अक्सर केसों में ऐसा होता है कंट्रोलर अंदर से ठीक होता है या MPPT अंदर से ठीक होता है, उसका ये जो ऊपर स्क्रीन होती है ना, ये आपको गलत गाइड कर रही होती है। तो इसी वजह से जो है ना फिर मसाइल बनते हैं, लोगों को समझ नहीं होती, तो उनके जहन में टेंशन बन जाती है। ये मेरे पास एक और देखें यहाँ पर चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है। इस कंट्रोलर की मैं मीटर की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला वोल्ट मीटर आप ले लें 400-500 रुपये का मिलेगा। आपके माइंड में जो भी सवाल है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने बैटरी बनाई थी, पिछली वीडियो इसके ऊपर अपलोड की थी। तो इसमें मसला ये आ रहा था, इसका उन्होंने कनेक्शन गलत करने की वजह से ना इसको ख़राब कर दिया था। तो अभी मैं इसे वापस लेके आया हूँ, थोड़ी सी टेस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है। अभी ये जब चाहेंगे ना चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये देखें ये चार्जर हमारा चार्ज कर रहा है। जिस टाइम 13.5 होंगे ना, 14.4 होंगे, ये बैटरी हमारी फुल हो जाएगी। फ़िलहाल 13.5 जो हैं ये हमारे वोल्ट आ रहे हैं चार्जर से। तो इसको अगर बंद करते हैं तो फिर ये वोल्ट कम हो जाएंगे। ये देखें बैटरी के अभी मैंने चार्जर को बंद कर दिए, स्क्रीन तो चल रही है, वो इधर से चल रही है ना, ये देखें 13.3 जो है अभी बैटरी के ओरिजिनल वोल्ट हैं। 2-3 वोल्ट ऊपर जो होते हैं वो चार्जर के नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही हमने चार्जर को बंद किया ये 13.5-6 से कम होके 13.3 के ऊपर आ गई है। फिर से अगर चार्जर को हम ऑन करते हैं, ये स्विच ऑन हो गया, चार्जिंग मोड ऑन हो गया, ये 13.5 के ऊपर चली गई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वाला आप ले लें। अगर मार्केट से आपको नहीं मिलता, व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो में ऐड है, मेरे साथ आप रब्ता कर लें। ये वाला आप कंट्रोलर दूसरा मीटर मंगवा लें ना, वोल्ट मीटर, तो एक तो डिस्प्ले भी खूबसूरत है इसका, ये आपको सेल बार भी बताएगा अभी बैटरी के अंदर कितनी चार्जिंग है ना। तो दूसरे नंबर पे इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो मेरे से अगर लेते हैं तो डिलीवरी चार्जेस आपके होंगे, ये आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये थी कुछ बातें। अगर कोई भी सवाल हो आपके माइंड में, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें। जिस टाइम फ्री होंगे इंशाल्लाह आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बैटरी जो आप तेज़ाब वाली लेते हैं ना, इस तरह की तेज़ाब वाली कोई भी बैटरी आप ले लें तो वो उसकी लाइफ भी एक कम होती है, बैकअप भी कम होता है, प्राइस भी कम होती है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये अभी मेरे पास 100 एम्पेयर की बैटरी है ना, ये 100 एम्पेयर की बैटरी है। तो 100 एम्पेयर की बैटरी है, ये देखें मैं बाकायदा हर सेल को टेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास लिटोकोला का चार्जर है, लिटोकोला का चार्जर है, ये 10,000 रुपये का चार्जर है, ओनली 3 सेल टेस्ट करता है। तो अभी ये 3 सेल टेस्टिंग के ऊपर लगे हुए हैं। ये देखें ये MH इसकी क्वालिटी सब कुछ निकाल के देगा। उसके बाद हम इसको बैटरी के अंदर लगाएंगे। यहाँ पर चार्जिंग हो रहे हैं और यहाँ पर टेस्टिंग हो रहे हैं, सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितना बैकअप हमें दे रहे हैं। हर सेल को अलग अलग से उसकी कैपेसिटी टेस्ट करके, IR टेस्ट करके फिर हम बैटरी बनाते हैं। तो किसी भाई को भी बैटरी चाहिए हो, अभी ये बैटरी मैंने तैयार की है एक भाई के लिए, तो इस बैटरी की जो प्राइस है ना ये 14,500 रुपये है। अगर आपने AC/DC पंखा लगाना है तो इससे बैकअप आप ले सकते हैं, 6 से 7 घंटे आराम से ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, थोड़ी सी महंगी है, इसका फ़ायदा क्या है, ये आप आराम से 7-8 साल इसको चला सकते हैं। और तेज़ाब वाली जो बैटरी है वो 1 साल 1.5 साल के बाद जाके ख़त्म हो जाएगी। कीमत इसकी डबल इसलिए होती है क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जिस टाइम लाइफ ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो ये थी जी कुछ बातें, इंशाअल्लाह
कल एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ मिलते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।